2025 का एसे पेपर, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि ट्रिकी आया है और बहुत फिलोसॉफिकल आया है, ये वाले जो क्वेश्चंस है डीकोड नहीं हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या लिखना है। सबसे पहले फिलोसॉफिकल एसेज आर आल्सो वेरी इजी टू राइट, उनसे डरने की जरूरत नहीं। एक एक्सट्रैक्शन मेथड होता है जिसके जरिए with the use of this extraction method we can actually find out what is the root, what is the reason and what is the relationship between these two of any essay topic. तो टॉपिक को डिकोड करने का एक तरीका होता है, वो हम समझेंगे। लेकिन अभी अगर हम एनालिसिस करें इस ऐसे पेपर का तो आप देखेंगे कि इस दिस ऐसे पेपर हैज बिकम एन एक्सटेंशन ऑफ योर पर्सनालिटी टेस्ट। यहाँ पे इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, फिगर्स, रिपोर्ट्स ये सब नहीं मांगी जा रही है। द आइडिया इज दैट हाउ वेल रेड द स्टूडेंट इज, कितने अच्छे से उसने किताबें पढ़ी हैं, न्यूज़पेपर्स को ग्रास्प किया है, या ओवरऑल ऑब्जर्वेशन है जहां से जीएस वगैरह में भी जो उसने पढ़े हैं वो एग्जाम्पल्स वो खींच के ला सकता है। और ऐसे एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स के ऊपर कैसे वो अपने ओपिनियंस अपनी फ्लो के अंदर अपने ऐसे को लिख सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले एसेज बड़े फैक्चुअल आया करते थे, बट अब द एसेज वांट यू टू रिफ्लेक्ट, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। और ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ऐसे पहली बार आए हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो इससे पहले 2022 के अंदर भी लगभग ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आए थे। उसी तरीके से 2019 में भी आया था विजडम फाइंड्स ट्रुथ। तो ट्रुथ एंड परसेप्शन इज वन टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। सिमिलरली अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज लर्निंग फ्रॉम एडवर्सिटी। एडवर्सिटी से कैसे कैसे सीखें, ये एक हमारा थीम बन जाता है। Another important topic is the timeless wisdom of impermanence and staying calm. तो अगर हम इस वाले टॉपिक्स को हम देखें, ट्रुथ नोज नो कलर, द थीम इज ट्रुथ। इससे पहले भी ट्रुथ से रिलेटेड बहुत सारे एसेज आए हैं। तो यूपीएससी वांट्स अस टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज ट्रुथ, how truth can be altered, and maybe a discussion on post-truth era. Because with the advent of AI and all of these things, truth may be becoming less visible. तो वहाँ पे discussion होना है. Similarly, supreme art of war is to subdue the enemy without fighting. It is again about diplomacy, cyber warfare, information warfare, spy system, spy agencies like Mossad. They also help in avoiding the war before it is fought. And there are books like Art of War by Sun Tzu. तो इन सब के रेफरेंसेस करंट अफेयर्स को यूज करके आराम से इस हिस्से को लिखा जा सकता है। हम लोग कोशिश करेंगे कि जब प्रॉपरली हम सारे एसेस डिस्कस करें तो हम इन थीम्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें और थीम्स से समझने की कोशिश करें कि हाउ these philosophical essays can be dealt with. If only we understand what they ask and we apply few templates and methods, they are easy to write.